हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की लाइव क्लास में। अब अपन पढ़ते हैं किरचॉफ का वोल्टा नियम। कौन सा नियम? वोल्टा नियम या द्वितीय नियम। किरचॉफ का वोल्टा नियम। किरचॉफ का वोल्टा नियम। कौन सा नियम है आपका? किरचॉफ का वोल्टा नियम। किरचॉफ का कौन सा नियम? वोल्टा नियम। इस नियम को कौन सा नियम बोलते हैं? द्वितीय नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय नियम। वोल्टा नियम, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? द्वितीय नियम, वोल्टा नियम, द्वितीय नियम। क्या? वोल्टा नियम, द्वितीय नियम। ठीक है, इसके अलग अलग नाम भी है। इस नियम को हमेशा लूप में लगाया जाता है, एक मतलब बंद लूप में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? बंद लूप में। लूप कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा। द्वितीय नियम या वोल्टा नियम, इस नियम को हमेशा लूप में लगाया जाता है। इस नियम को हमेशा लूप में लगाया जाता है, इसलिए इस नियम के दो तीन नाम और भी है। इसको नाम क्या बोलते हैं अपन? लूप का नियम, मेष का नियम या जाल का नियम। इस नियम के दो तीन नाम, उपनाम और भी है। लूप का नियम। कौन सा नियम? लूप का नियम, मेष का नियम, जाल का नियम। जाल का नियम। कौन सा नियम? लूप का नियम, मेष का नियम और कौन सा? जाल का नियम। तीनों कैसे लगते हैं? क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट कैसे लगते हैं? क्लोज सर्किट। ठीक है, परिपथ कैसे बनाते हैं? जैसे इधर देखो, जैसे कैसे बनाएंगे अपन परिपथ? इधर देखो, जैसे ये अपन ने क्या बना दिया? जैसे ये एक बंद लाइन क्या लगा दिया? प्रतिरोध। फिर इसको नीचे लिया यहाँ पे, फिर ऐसे इसको यहाँ से नीचे लेना और यहाँ पे क्या कर दिया? ठीक है, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे आर, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, ये लूप बना दिया। ए बी सी और डी क्या बन गया? लूप बन गया आपका। क्या बन गया? लूप। लूप ए बी सी डी क्या बन गया? लूप ए बी सी डी में, ये लूप ए बी सी डी में, लूप ए बी सी डी में प्लस आई आर माइनस ई, लूप ए बी सी डी में प्लस आई आर माइनस ई बराबर 0, बराबर 0। अब जैसे ये स्रोत है जहाँ से अपन को विद्युत मिलती है, और ये क्या है? लोड है। लोड में धारा कैसे जाती है और स्रोत में धारा कैसे चलती है? अपन इसमें लिखते हैं, एक लिखते हैं लोड में धारा, एक लिखते हैं स्रोत में धारा। लोड में धारा और स्रोत में धारा। अब लोड में धारा, मान लो ये लोड है तो इसमें धारा इधर से चल रही प्लस से माइनस की ओर। कैसे चलती है? प्लस से माइनस की ओर। अब आपका आ गया स्रोत। स्रोत में धारा कैसे चलेगी? अब यहाँ प्लस निकला, पीछे इसका क्या निकला? माइनस निकला, नहीं निकला? यहाँ से जैसे स्रोत में धारा निकलेगी तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस से प्लस की ओर चली कि नहीं चली? स्रोत में धारा कैसे चली? माइनस से
प्लस की ओर। कैसे चली? माइनस से प्लस की ओर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये नियम कैसे काम करता है, क्या होता है? इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, कौन सा नियम है? वोल्टेज का नियम है। तो क्या ड्रॉप होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, क्या ड्रॉप? वोल्टेज ड्रॉप परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, इसमें लिखो, इसमें आप लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में होने वाला, इस नियम के अनुसार किस बंद परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप परिपथ में लगाए गए, वोल्टेज ड्रॉप परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल, परिपथ में क्या लगाया गया? विद्युत वाहक बल के योग के बराबर, विद्युत वाहक बल के योग के बराबर, विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। अर्थात, अर्थात अपन इसको क्या लिखेंगे? अर्थात वोल्टा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात वोल्टता का बीज गणितीय योग शून्य होता है। अर्थात वोल्टता का बीज गणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। ठीक है। इसी प्रकार जैसे अपन आगे चलते हैं तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नियम है जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी प्रकार ओम का, जैसे किरचॉफ का ये द्वितीय नियम है, वोल्टा का नियम है, क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी होती है, इस प्रकार अपन ने सबके बारे में क्या की, चर्चा की। इस नियम का उपनाम कौन कौन सा है, इस नियम को क्या क्या बोलते हैं, जैसे लूप का नियम है, मेष का नियम है, जाल का नियम है, द्वितीय नियम है। ये अपन सबको क्या रखना है? याद रखना है। इसकी जगह आपको दूसरा नाम भी आ सकता है। ठीक है। इसमें अपन जैसे आगे चलते हैं तो आपका आता है व्हाइट स्टोन ब्रिज। क्या आता है? व्हाइट स्टोन ब्रिज। ये क्या होता है, इसका चित्र अपन बनाते हैं, एक कैसे काम करता है इसके बारे में फिर अपन चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? इसके बारे में फिर अपन चर्चा करते हैं। चित्र इसका ऐसे बनेगा, ये जैसे एक पॉइंट है, क्या है, यहां बन गया एक। ठीक है।
फिर यहाँ से ऐसे ये क्या काम करता है, कैसे करता है, फिर अपन सब पढ़ेंगे इसके बारे में एक एक करके। यहाँ पे ये आपका बिंदु कौन सा है, ए, इसको लिखते हैं बी, ये सी और ये डी। ये आपके तीन बिंदु हो गए ए बी सी डी। और अब यहाँ ये आपके धारा होगी यहाँ पे I1 और यहाँ पे क्या हो गई I2। ये आपका हो गया P, ये Q, ये R और ये S। क्या हो गया P Q R S, P Q R S, A B C D। ठीक है, फिर इसके बीच में लगेगा गैल्वेनोमीटर। क्या लगेगा, गैल्वेनोमीटर। क्या लग गया, गैल्वेनोमीटर। और यहाँ आपके एक लगी हुई है कुंजी। क्या लगी हुई है, कुंजी। यहाँ पे यहाँ पे क्या लगी हुई है आपके, कुंजी लगी हुई है, की लगी हुई है। क्या लगी हुई है, की। बस क्या लगी हुई है, की। ये एक चीज है व्हाइटस्टोन ब्रिज। ये क्या काम करता है, कैसे करता है, इसके बारे में जैसे अपन देखते हैं। तो व्हाइटस्टोन ब्रिज क्या होता है, कैसे काम करता है, इस सिद्धांत का उपयोग है। जो व्हाइटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोधक होते हैं। क्या होते हैं, व्हाइटस्टोन नामक वैज्ञानिक था, एक व्हाइटस्टोन नामक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, 4 प्रतिरोधकों को चित्रानुसार संयोजित किया। कैसे किया, ये जैसे चित्र दिए ऐसे उन्होंने क्या किया, संयोजित किया। और इस प्रकार का परिपथ को अपन क्या बोलते हैं, व्हाइटस्टोन ब्रिज का कहलाता है। व्हाइटस्टोन नामक एक वैज्ञानिक था, उसने 4 प्रतिरोधकों को चित्रानुसार मतलब इसी प्रकार संयोजित किया। उसने क्या किया, संयोजित किया एक विशेष प्रकार का संयोजित करके जो ये परिपथ बनाया है, इस परिपथ को क्या कहलाता है, ये परिपथ क्या कहलाता है, व्हाइटस्टोन ब्रिज कहलाता है। इस सिद्धांत का उपयोग है जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में या पोस्ट ऑफिस नामक उपकरण में अज्ञात मान वाले प्रतिरोधक का मान याद करने के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग पोस्ट ऑफिस नामक उपकरण में, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का उपयोग पोस्ट ऑफिस नामक उपकरण में अज्ञात मान के प्रतिरोध का मान याद करने के लिए किया जाता है। अज्ञात मान के प्रतिरोध का मान याद करने के लिए किया जाता है। ये देख लो इसमें, ठीक है, आपको सामने दिख रहा है ये कैसे करना है, क्या करना है। इसके बाद में जैसे अपन आगे चलते हैं, क्या करते हैं अपन आगे चलते हैं, तो ये जो व्हाइटस्टोन ब्रिज है, ये वास्तव में होता क्या है, ये व्हाइटस्टोन ब्रिज है, ये एक मिश्रित क्रम का, ये गैल्वेनोमीटर है, ये व्हाइटस्टोन ब्रिज है, वो क्या है, एक मिश्रित क्रम का, मिश्रित संयोजन का उदाहरण है। क्या है, मिश्रित संयोजन का उदाहरण है। इसकी सहायता से अपन लिख दिया कि अज्ञात मान का प्रतिरोध अपन याद कर सकते हैं। ये मध्यम श्रेणी के प्रतिरोध होते हैं। क्या होते हैं, मध्यम श्रेणी के प्रतिरोध होते हैं। ये क्या होते हैं, मध्यम श्रेणी के प्रतिरोध होते हैं। क्या होते हैं, मध्यम श्रेणी के प्रतिरोध होते हैं। और इस ब्रिज की भुजाएं कितनी होती है,
4 भुजाएं होती है। 4 भुजाएं में से 4 भुजाओं के बीच में 4 भुजाएं एक बीज के रूप में जुड़ी रहती है। मतलब ये कैसे जुड़ी हुई है चारों, इसमें कोई बात फर्क नहीं है। इन भुजाओं के मध्य में गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर ये जी किसका प्रतीक है, गैल्वेनोमीटर का लगा हुआ है। ठीक है, जो धारा का विक्षेप प्रदर्शित करता है, आपको क्या प्रदर्शित करता है, धारा का विक्षेप। इसमें ये जैसे PQ/RS है, इसमें से 3 मान आपको दिए हुए होंगे और एक मान याद करना है। ये SC और DC दोनों पर कार्य करेगा। SC में जब कार्य करेगा जब Z बराबर R, अनुनाद अवस्था क्या हो, बराबर हो, अनुनाद अवस्था Z बराबर R, अनुनाद अवस्था बराबर हो, तब SC में कार्य करेगा। ये ब्रिज केवल संतुलन की अवस्था में ही होता है, संतुलन की अवस्था में कार्य करता है। ये कब कब कार्य करता है, संतुलन की अवस्था में कार्य कब करता है, संतुलन की अवस्था में। अब P/Q बराबर R/S। S मान लो अज्ञात मान का प्रतिरोध है। S क्या है, अज्ञात मान का, S अज्ञात मान का, S क्या है, अज्ञात मान का प्रतिरोध। अब आपको इसमें से याद करना है, 3 दिया हुआ है और एक क्या याद करना है, याद करना है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को पहले तो क्या करोगे, आपस में इनका क्या करोगे, वज्र गुणा। क्या करोगे, वज्र गुणा। P/S बराबर Q/R। अब आपको S याद करना है, क्या याद करना है, S याद करना है। तो इसके साथ में जो संख्या है उसको क्या करना है, हटाना है, हटाना है। तो S बराबर Q/R/P, ये अज्ञात मान का प्रतिरोध याद करने का सूत्र बन गया। क्या बन गया, आपका सूत्र बन गया। ये आपको ऐसे याद करने, ठीक है। समझ में आई बात, कैसे याद करना है, ये इसी प्रकार आपको याद करना। इसी प्रकार अपन ने जैसे एक एक करके अलग अलग पॉइंट पढ़ा, जैसे कार्य, ऊर्जा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ये आप थोड़ा रिवीजन इनको बार बार करते रहना, जिससे आपको ये पूरे समझ में आ जाएंगे। इससे अपन नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।